से पसंदीदा प्रोग्राम मरुधरा के मूड का। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और एक बार फिर से समूचा देश केंद्र की सरकार चुनने के लिए मतदान करेगा। लेकिन इसके पहले समय आ चुका है जब आप नेताओं से सवाल जवाब करें, पूछें कि पिछले 5 सालों में नेताजी ने आखिर क्या काम किया है और आपके लिए कितना वो जागरूक रहे हैं। राजस्थान की जनता को मंच मुहैया करवा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है और हम नेताओं से जवाब मांग रहे। आज हम आपको दिखाएंगे कि जोधपुर की जनता क्या सोचती है। आज जोधपुर से देखिए मरुधरा का मूड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान की खास पेशकश मरुधरा का मूड क्या है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हम जनता का मूड टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर में हम इस वक्त हैं और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का प्रतिनिधित्व लोग चाहते हैं और वर्तमान में जो सरकार है वो उसके कार्यकाल से कितने संतुष्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में हलचल मचा रखी है और किसानों के कर्ज माफी को लेकर देश भर में अपना प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किए गए कार्य है उसको लेकर जनता के बीच में अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है 2019 में लोकसभा चुनाव में किसको चुनना चाहेगी, उसकी जानकारी लेने के लिए हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में लेकर आप किसको चुनना चाहेंगे। कांग्रेस को चुनना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात, कांग्रेसी युवाओं का, पूरा देश का, सब जाति धर्म से उठ के काम करती है और अच्छा काम किया पिछले 70 सालों में। ये बोल रहे कुछ नहीं किया, क्या 70 साल पहले क्या 4.5 साल पहले कोई देश था ही नहीं। 4.5 साल में देखो आपने क्या किया। जीएसटी में 32 मीटिंग के अंदर 101 अमेंडमेंट किए हैं। इनको मालूम ही नहीं है जीएसटी कैसे लागू करनी चाहिए। नोटबंदी में कह रहे थे 65% पेमेंट आएगा, लेकिन जब 99% पेमेंट आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को कहां से पेमेंट आ रहा है। देश चलाने नहीं आता इनको, केवल क्या है मार्केटिंग करके ये लोग आ गए हैं। अब इनका पता साफ है, कांग्रेस ही आएगी इस बार। तो हमारे साथ सीए है हेमंत साडा जी। सर, सीए साहब, आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान सरकार का कामकाज और लोकसभा चुनाव में क्या आप उम्मीद करते हैं किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वर्तमान सरकार का कामकाज एक सराहनीय भूमिका की तरह रहा है, पर जो 2019 में जो सरकार से हम चाहते हैं इंडस्ट्री में बढ़ाओ, कॉरपोरेट टैक्स में कमी आए और युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जीएसटी को लेकर आप क्या सोचते हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा मोदी सरकार द्वारा लिया गया निर्णय था, जिसमें इसका लॉन्ग टर्म इसका जो इफेक्ट आएगा वो 2 या 3 सालों के बाद में आएगा इसको, पर ये बहुत अच्छा निर्णय था। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका। रघुवीर सिंह राज। रघुवीर सिंह, बताए किस तरह की सरकार आप देखते हैं। हम मोदी जी सरकार के प्रयासों के और उनके किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और उनके कार्यों से हम खुश हैं और हम इसी प्रकार की सरकार चाहते हैं जिन्होंने सबसे पहले एक मुद्दा अभी किया 10% आरक्षण का। इससे वो क्या चाहते हैं कि देश में गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, यानी कोई ये नहीं कि वो स्वर्ण का है और वो नहीं कर सकता है। इसमें क्या होगा कि आप गरीबी के आधार पे आप आरक्षण बांटो। देखो गरीबी है तो गरीबी में उसके आधार पे आप आरक्षण दोगे तो आपको सबको बेनिफिट होगा, उससे आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और जो आप उन्होंने अच्छे जो ऐतिहासिक फैसले लिए, नोटबंदी, जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे उठाए हैं, ऐसे इतिहास में पहली बार ही हुआ है, नहीं हो रहा। और भारत देश की जो विश्व में छवि अपनाई है वो मोदी जी से बेटर किसी ने नहीं अपनाई है। इसलिए हम मोदी जी सरकार को चुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक बार थोड़ी सी जो रोजगार की कमी है स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ कर ले ताकि हम संतुष्ट हो जाए। बाकी धन्यवाद। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। आप किस तरह से, बुजुर्ग है हमारे साथ, क्या नाम आपका। उमेद सिंह नाम है मेरा। उमेद सिंह जी, क्या सोचते हैं 2019 चुनाव में। श्रीमान जी, मैं सोच रहा हूँ चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार आए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ऐसी आनी चाहिए जो जनता से लूट बंद कर दे।
लाइट का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, शिक्षा का बिल, आप जितने भी बिल है घरेलू वो चेक कर लीजिए। आज से 10 साल पहले के ये सरकार पूरी लूट मचा रही है, आम आदमी को परेशान कर रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जनता है उनको कम से कम पैसे में शिक्षा, चिकित्सा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। लाइट पानी में जो वो अवैध वसूली कर रही है सरकार ठेके पे देके, उसको बंद किया जाए। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अभी जो भी मोदी सरकार जो भी कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। जागरूकता की कमी है, उसको आप देखिए, उनके बारे में समझिए। तो आप बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो गरीब जनता के लिए काम कर रही है, उसके ऊपर आप लोग विवेक करिए और जागरूक बनिए। बस क्या देखते हैं आप? जी, मैं तो मोदी सरकार का कार्य बहुत अच्छा कार्य और बेहतरीन कार्य समझता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो बूढ़ा हो, युवा हो, मिडिल क्लास हो, हर वक्त। आज से 2013 मतलब मोदी सरकार आने से पहले 5 लाख की इनकम टैक्स पे 18,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 5 लाख की इनकम तक 18,000 नहीं, अब 3-5 रुपए टैक्स देना पड़ता है। ये मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत है। युवाओं की सोच है, कुछ लोग और है जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल जी, किस तरह से देखते हैं आप 2000 चुनाव जो हो रहा है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको? देखिए, देखने की तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, राहुल गांधी आसपास भी नहीं दिख रहे। राहुल गांधी को एक्सप्लेन तक करना नहीं आता। आज के युवाओं को यही चाहिए कि आप उसको तरीके से समझाएं, जबकि राहुल गांधी का तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, सोने मतलब आलू डालो और सोना निकालो। आप वो उस बात से ही समझ सकते हैं कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। आज के टाइम में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अपना कोई भी मतलब आने वाले फ्यूचर की जनरेशन ये नहीं कह सकती कि मैं मेरे बच्चे को राहुल गांधी के रूप में देखना चाहता हूँ। आज इंस्पिरेशन है तो मोदी है। किस तरह से देखते हैं आप? व्यापारी है, किस तरह से सरकार के कामकाज को देखते हैं और 2019 के चुनाव में किस तरह से देखते हैं? 2019 में मोदी आएगा। मोदी जी का बहुत अच्छा काम है और हर क्षेत्र में मोदी जी है। राहुल गांधी तो मोदी जी के सामने बच्चा है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है और देश को राहुल गांधी के हाथ में दे नहीं सकते। वो तो जमानत पे छूटा हुआ आदमी है, उसकी तो अब की जमानत ही चल रही है, वो तो कभी भी जेल जा सकता है। तो जेल जाने वाले को कोई देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहेगी। कुछ लोग और है, दुकानदार है, हम उन दुकानदारों से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो देखते हैं लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर और उनको किस तरह से लगता है कि इस बार 2019 में चुनाव में किस तरह से क्या देखते हैं। चुनाव में 2019 में किसको वोट दोगे? नरेंद्र मोदी। बताएं किस तरह से 2019 में किस तरह की सरकार देखेंगे आप? मोदी जी को कारण बताएं किस तरह से? काम उनका अच्छा है, वो एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चाहेंगे, पर थोड़ा इनको और एटीट्यूड कम करना चाहिए, पब्लिक को और साथ में लेकर सहयोग करना चाहिए। किस तरह का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे इस बार? सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी। कारण बताएं सर। मोदी जी ने जो नीतियां बनाई है इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, जो भी दूरगामी परिणाम होंगे, जो भी निर्णय लिए उसके परिणाम आने वाले समय में आम जनता को मिलेंगे। और मोदी जी ने अभी जो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण का जो निर्णय लिया है वह बहुत ही अच्छा स्वर्ण जाति के लिए, बहुत ही 70 साल के बाद में पहली बार किसी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए हम सभी स्वर्ण जाति उनके साथ हैं। तो 10% जो आरक्षण दिया गया है स्वर्ण जातियों को, उसका फैक्टर भी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा और ये लोगों की राय हो सकती है। आप क्या सोचते हैं 2019 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहेंगे? दुनिया मोदी को साहब यार, राहुल गांधी क्या है, वो तो घोषणा पत्र फाड़ देते हैं। अब भारत का प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? देखो, मोदी ने देश के बाद से बहुत किया है। इस आदमी जैसा दुनिया में कोई आदमी देश के बाद, जनता के बाद सोचने वाला नहीं मिलेगा। हम तो कांग्रेस में थे, हम तो कांग्रेस, अभी राहुल अच्छा नहीं है इसलिए मोदी को देंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके लोग जिन्होंने मोदी के कामकाज को सराहा है, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिल फाड़ दिया था और उस बिल फाड़ने के बाद ही अब वो नरेंद्र मोदी के साथ में वोट देते नजर आएंगे। लेकिन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। 2019 के चुनाव में क्या होगा? कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ गए सेठ साहब? किस तरह से चल रहा है आपका बिजनेस और कैसे लग रहा है? मोदी आए, मोदी। हाँ जी, हम कैसे लग रहा है आपको? हम घाटी है मोदी से। देखो, हमारे मोदी जी आएंगे, हम मोदी जी को समर्थन देंगे उनको पूरा, क्योंकि राहुल तो कुछ पप्पू कुछ कर नहीं सकता है। देश के लिए मोदी सब कुछ कर सकता है।
तो ये लोगों की राय है, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रति बहुत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस तरह के निर्णय लिए गए उस निर्णय के बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें भले ही समय लग सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि आने वाले समय में अभी भी नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की अलग अलग प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे, किस तरह से वो देखते हैं 2019 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव 2019। सेठ साहब राम राम, क्या देखते हैं 2019 में लोकसभा के चुनाव में किसको? नहीं ऐसे नहीं, आपकी राय बताएं, किस तरह का प्रधानमंत्री देश को देना चाहते हैं? तो देश को आगे ले जाए, तरक्की कराए, आतंकवाद कम हो और जीएसटी में रिबेट दिलाए। जीएसटी में तो फिलहाल मिल चुकी है 40 लाख। 40 लाख मिल चुकी है। आप किस तरह से देखते हैं? सेम है सर, सेम में नहीं बताया, बोल के बताया, सेम नहीं है बताया। आपका नाम? नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। तो देखा आपने जिस तरह से जहां भी जाते हैं मोदी 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 की आवाज आती दिखाई देती है और हर कोई ये कहता है, लेकिन कुछ लोग और युवा है जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो जो है लोकसभा 2019 चुनाव जो आने वाला है, किस तरह का प्रधानमंत्री आप देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुरेश सोलंकी है। मैं वोट देना चाहूंगा तो सिर्फ ओनली मोदी को ही। क्या कारण? उसका कारण है कि हमारे भारत देश में ओनली बीजेपी सत्ता ही रहनी चाहिए। कुछ लोग और हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरह की सरकार, किस तरह का प्रधानमंत्री आप चाहते हैं देश के भविष्य को लेकर, किस तरह का? आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह गहलोत। गहलोत साहब, किस तरह का सरकार आप चाहते हैं, किस तरह का? सर मैं मेरी पर्सनल बाध्यता है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। क्या हो गया है कोई किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हुआ है, इसलिए कोई कमेंट। अरे नहीं, ये खुले नहीं ना, ओपन। आप किस तरह से? आप भी सरकारी कर्मचारी? चूंकि सरकारी कर्मचारी है इसलिए बात करने से कतरा रहे हैं। कुछ इनकी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन जो इनके मन की भावना है वो चुनाव के वक्त दिखाई देगी। क्या है, किनको वोट देते हैं? कुछ लोग और है। क्या नाम है? मेरा नाम संदन सिंह है। संदन सिंह, किसको वोट देंगे लोकसभा चुनाव? नरेंद्र मोदी जी को। अरे भाई कोई तो बोलो कांग्रेस का। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि गरीबों के लिए सहायता की, हमारे को घर भी दिया, हमारे घर बार भी नहीं था और 1.5 लाख रुपए हमारे खाते में भी 1.5 लाख रुपए आए और हमारे को पानी की भी व्यवस्था दी, लाइट की भी व्यवस्था दी और गैस का चूल्हा भी दिया, जो हमने आज तक 70 साल थे हमारे माँ बाप नहीं थे, उसको तो हमने आज तक देखा नहीं। जो आजकल हमारे को नरेंद्र मोदी जी आने के बाद सरकार में हमारे को ऐसा लगा कि हमारे को माँ बाप मिले और ऐसी प्रकार से हर चीज़ को हमारे को खेती करने के लिए पैसे वगैरह हर प्रकार से सहायता जो नरेंद्र मोदी जी की मिल रही है वो आज दिन तक किसी की नहीं मिलती आई है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा मेरी दुआ से नरेंद्र मोदी जी आए हमारे देश में। फिलहाल वडोदरा का मूड प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। इन अलग अलग मुद्दों पर लोगों से बात की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बात पुनः स्वागत है आपका। बात कर रहे थे वडोदरा का जो मूड है, कैसा है लोकसभा चुनाव 2019 का। कुछ महिलाएं और गृहिणियां और डॉक्टर्स हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव जो 2019 है उसमें किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए और क्या वो लोग सोचते हैं, प्रधानमंत्री से किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम बुत्रा है। नीलम जी, किस तरह का प्रधानमंत्री आप चाहते हैं 2019 में, किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का नेतृत्व? मैं खुला बोलना चाहूंगी कि मुझे 2019 में मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री फिर से चाहिए, जो उन्होंने देश के विकास के लिए जमीन से जुड़ के काम किया है और एक ओरिजिनल नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की और इतने सारे जो विकास के लिए उन्होंने आयोजन जो रखे हैं सब हमारे विकास के लिए हैं। और चाहती हूँ मैं अगेन प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी बने। और जो आरक्षण का ये मुद्दा उठा है, आरक्षण 10% दिया है लोगों को, वो मुझे लगता है कि लॉलीपॉप है। आरक्षण जैसे सबके लिए खुला कर देना चाहिए, नहीं तो इसमें एक दूसरे के अनजस्टिस हो रहा है, पढ़े लिखे लोग पीछे रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं आरक्षण पूरी तरह से हट जाए और ये लोकसभा के चुनाव में फिर से एक मोदी जी, क्या मोदी जी जैसे और कोई नेता हो तो वो भी आ गया है,
जो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमको देश की उन्नति से मतलब है, ना कि भ्रष्टाचारी और घूसखोरी से। आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू सोनी है। मैं एक्सपीरियंस होल्डर नेता को चाहूंगी जो कि देश के लिए विकास कर सके। कुल देखा आपने जिस तरह से कुछ एक्सपीरियंस होल्डर चाहते हैं, कुछ चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो। आपका क्या नाम है? मैं रेणु शर्मा। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारी लेडीज की है जो सिक्योरिटी है, जहाँ देखो हमारी लेडीज सिक्योर नहीं है, तो ऐसा नेता हो जो हमारी सारी लेडीज को सिक्योरिटी मिले, जहाँ भी जाए लेडीज कम से कम अपने आप को सेफ फील करे। और जो करप्शन, जगह जगह करप्शन बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि जहाँ भी जाए बिना करप्शन के काम हो जाए, ताकि आम जनता को जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बड़े आसानी से काम हो जाए। और करप्शन नहीं हो तो आम जनता बहुत इजी फील करेगी और लेडीज भी सेफ फील करेगी। मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ जो देश की साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दे, जैसे मोदी जी ने किया। हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, उस तरफ जनता ध्यान दिलाती है, पर मतलब इतना हो नहीं पाता है, तो उन्होंने आगे इसको मुद्दा लिया है, तो उस तरह करे। और लेडीज के लिए ज्यादा सिक्योरिटी करे हर समय, मतलब और हर चीज जहाँ भी जाए हम तो वो उपलब्ध हो सके, लेडीज को फैसिलिटी ज्यादा उपलब्ध हो। हमारा प्रधानमंत्री अगले जो चुनाव है उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी प्रधानमंत्री को जो हमारे देश के लिए सोच रहा है और अच्छे से उसकी व्यवस्था को देखने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम उसे 10 वर्ष और लाना चाहिए, तब इस देश का जो सुधार है वो हो सकता है। और चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो टैक्सेस में कुछ रिबेट्स हैं वो एक स्लैब थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ताकि हमको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और नाम क्या है? मैं डॉक्टर संगीता, गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और इसी तरह से क्योंकि हर चीज में जो साफ सफाई का अभियान चलाया तो मोदी जी ने चलाया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को जो सिक्योर किया है, जो पहले से ज्यादा नहीं बढ़ी है बल्कि सुरक्षित हुई है महिलाओं के लिए, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो व्यवस्था करी है, तो वो बहुत अच्छा है और उसको चलने देना चाहिए। और चांस देंगे तभी हमारा देश विकास को प्राप्त होगा। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें टैक्स में रिबेट की बात चाहते हैं महिलाएं, क्योंकि नौकरी करती है, डॉक्टर्स है, तो उनका सोचना कुछ अलग है कि अगर टैक्स में रिबेट मिलती है तो घर चलाने में आसानी होती है उनको। और भी कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम दूसरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो लोग सोचते हैं लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शीला भूत है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री हो जो अभी भी है और आगे भी रहे 10 साल तक, जो जैसे मोदी जी हैं। और मैं चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था जो हमारी है देश की, उसमें सुधार आना चाहिए, आया भी है और आगे भी आना चाहिए, और देश को विश्व गुरु की तरफ लेकर जाए, ऐसे प्रधानमंत्री की हम इच्छा रखते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो आगे चलकर 10 सालों में और प्रोग्रेस करे और हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश का पूरे संसार में नाम हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ऐसा प्रधानमंत्री आए जो इनको, जैसे मोदी जी आए हैं, इनको हमने 5 साल दिए, 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा होल्ड लिया है अपने देश का, और 10 साल और उनको देंगे तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लोग पेशेंस नहीं रख रहे, लोग उनमें से विश्वास हटा दिया है, ये गलत है। थोड़ा सा और रुक के, थोड़ा पेशेंस रख के उन्हें 10 साल और दें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो उनके किसी का सोचने का स्वार्थ है ही नहीं उनका कोई। और सबसे बड़े जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है उनको अवार्ड भी मिला है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की लेकर छवि बनी है पूरी दुनिया में, उसको लेकर महिलाएं काफी अभिभूत है। कुछ और है जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं लोकसभा चुनाव 2019 में किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए और क्या आपके मन में है। मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ जो नए भावी नेता को तैयार कर सके, और उसके लिए जरूरी है शिक्षा नीति में परिवर्तन लाए। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें सब मैनेजर ही तैयार हो रहे हैं, है ना। ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें बच्चों के अंदर संस्कार, नैतिक शिक्षा दी जाए, ताकि अधिकतर जो बुराई फैल रही है, चाहे लड़कियों के साथ बुरे व्यवहार की हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ बुरे व्यवहार की हो, वो सब बच्चों में नैतिक शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है। तो शिक्षा में परिवर्तन लाना जरूरी है। ये जो आरक्षण की वजह से बच्चों में कुंठा की भावना आ रही है वो भी खत्म करनी है। तो हमें जवानों को अच्छा तैयार करना है, वो अभी से अच्छी शिक्षा लेंगे तो आगे अच्छे नेता तैयार होंगे। और वो सब तैयार करने के लिए मुझे जो लग रहा है, मोदी जी अभी जो चला रहे हैं योगा के द्वारा, चाहे सफाई के द्वारा, चाहे औरतों की शिक्षा के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी वजह से और देश आगे बढ़ेगा। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं इन महिलाओं की, गृहिणियों की, जो अलग अलग पेशे से जुड़ी हुई है, जो ये जानती है और
समाज को करीब से देखती है। इनका ये मानना है कि जिस तरह का चुनाव होगा उसमें एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी आर्थिक नीतियों के भी सुधार किया जाए, और सबसे बड़ा जो है योगा के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, यानी कि संस्कार जो दिए जा रहे हैं, उस संस्कारों को भी बढ़ाने वाली सरकार चाहिए। तो कह सकते हैं जो मरुद्रा का मूड जो देखा जा सकता है वो आने वाले प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाह रही है जो कि महिलाओं के साथ साथ पूरे समाज का विकास कर सके। मरुद्रा का मूड क्या है लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर, हम गृहिणियों से बात करने के लिए पहुंचे जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र में, पावटा क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों से बात करने का जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो लोकसभा चुनाव जो 2019 आने वाला है उसमें किस तरह से वो सोचते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए और उनको क्या समस्या आती है, किस तरह से आप देखते हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नरेंद्र मोदी है तो बहुत अच्छा है, पर महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, गैस के सिलेंडर भी बहुत कॉस्टली कर दिए हैं। उनको ये जनता को देख के थोड़ी सुविधा देनी चाहिए सस्ते की, और हमारे गृहिणियों के लिए हर चीज़ महंगी कर दी है। उन्हें कहीं पे भी जाते हैं तो खरीदने का मन भी नहीं करते, इतनी महंगी चीज़ें मिल रही है। थोड़ा देख के सस्ता करना चाहिए उनको। और किस तरह से देश की सुरक्षा की बात करें, दूसरे और जो फैक्टर्स है उसमें किस तरह से देखते हैं? टैक्स कम करना चाहिए उनको, गरीबों का भी सोचना चाहिए थोड़ा। तो आप अनीता जी, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर, किस तरह का प्रधानमंत्री देश के लिए होना चाहिए जो आप लोगों के लिए किस तरह से काम करे? प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो हम आजकल सब लेडीज फर्स्ट का जमाना है, तो लेडीज को मतलब ध्यान में रखते हुए उनको कोई भी कार्य करे उस टाइप से करना चाहिए। खर्चे एकदम मतलब क्या महंगाई कम करे, सबसे पहले तो महंगाई कम करेंगे तो लेडीज को कोई भी बाहर जाके कोई भी चीज़ लेने में आसानी होती है, नहीं तो लेडीज घर से बाहर ही नहीं जा पाती है। खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचो या गैस सिलेंडर के बारे में, घर के बारे में, सब्जियों के बारे में, कोई चीज़ मतलब ज़्यादातर कोई भी चीज़ चाहिए तो लेडीज को ही चाहिए सबसे ज़्यादा। तो उस चीज़ में सबसे वो कम करे, महंगाई कम करे। प्रधानमंत्री तो अब देखो जो आएगा वो ही आएगा, पर नरेंद्र मोदी को ये ध्यान में रखते हुए, गृहिणियों का ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजन लेगा तो आगे का प्रधानमंत्री अच्छा बने, यही हम लोग चाहते हैं। आम गृहिणियों की धारणा ये है कि गृहस्थी वो चलाती है, टैक्स में कमी हो और सिलेंडर में कमी हो, उनके दामों में कमी हो, ताकि उनकी गृहस्थी आराम से चल सके। और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं जो देश में आम गृहिणी और नारी शक्ति की बात करते हुए उनकी सुरक्षा का वादा करे, और सुरक्षा के साथ साथ उनके ऊपर जो महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है वो कम हो।